हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सब ठीक है घर में? ओके जी, तो आगे स्टार्ट करें. हम लोग लिस्ट पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि लिस्ट क्या है, राइट? What we are discussed about list, that list is a mutable, list is mutable. बट हमने पढ़ा था कि इसके पहले स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है. उसके बीच उसका बता चुकी हूँ मैं आपको कि क्यों वो म्यूटेबल है, क्योंकि उसके अंदर हम किसी भी टाइप के एलिमेंट को डाल सकते हैं. दैट कैन बी लिस्ट, दैट कैन बी स्ट्रिंग, दैट कैन बी कैरेक्टर, दैट कैन बी इंटीजर, दैट कैन बी अ फ्लोट वैल्यू, है ना? तो हम n नंबर ऑफ वैल्यूज एक लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं. और लिस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड वी पुट इन द वैल्यू इनसाइड, राइट? एंड वी कैन चेंज द, जैसे हमने यहाँ पे कुछ असाइन किया है, ठीक है, हम इनको चेंज कर सकते हैं. मतलब मैं चाहूं तो 2 को बाद में 3 कर लूं, लेकिन हम स्ट्रिंग में नहीं कर पा रहे थे. व्हाटएवर द वैल्यू वी असाइन इन अ स्ट्रिंग वी कैन नॉट चेंज इट, राइट? सॉरी, हमने पढ़ लिया था कि हम कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, इवैल फंक्शन क्या होता है. लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट हाउ द लिस्ट इज सिमिलर टू स्ट्रिंग. ठीक है, सिमिलैरिटी अपने आप से थोड़ा सोचिए कि व्हाट कैन बी द सिमिलैरिटी. लेट्स टॉक अबाउट द सिमिलैरिटी बिटवीन स्ट्रिंग एंड लिस्ट. ठीक है, स्ट्रिंग और लिस्ट की सिमिलैरिटी ये होती है, जैसे कि हमने एड्रेस, मैंने आपको जब स्ट्रिंग पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को एड्रेसिंग बताई थी कि किस तरीके से हमारी जो एलिमेंट्स है स्ट्रिंग के, वो किस तरीके से इन अ फॉर्म ऑफ एरे स्टोर होते हैं, प्लस कैसे हम एड्रेस देखते हैं. चलिए एक बार देख लेते हैं. हमने एक लिस्ट ले ली L1, जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए हैं. फेयर इनफ, ये यहाँ ऐसे ही हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था, बट उसमें नंबर्स, इंटीजर वैल्यू नहीं थी, उसके अंदर सिर्फ आपके अल्फाबेट्स हैं. ठीक है, हमने पढ़ा था कि इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हम कैसे एड्रेस डिफाइन करते हैं अपने एलिमेंट्स का. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एंड हम उल्टा आते हैं, मतलब दैट मीन्स हम बैक साइड से आते हैं, दैट मीन्स हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं. हम यहां से क्या, दिस इज या लेफ्ट टू राइट, तो इस तरीके से ऊपर ऐसे हमारी एड्रेसिंग होती है. और जब हम इस तरीके से मूव करते हैं, मतलब हम आप इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो हम इसको 1 माइनस में एड्रेसिंग करते हैं. सो दिस इज बेसिकली द सिमिलैरिटी बिटवीन द लिस्ट एंड अ स्ट्रिंग. फाइन, मतलब आप इसको लेफ्ट राइट से ना समझें, कैन गेट कंफ्यूज. यू कैन से लाइक दैट कि अगर हम फॉरवर्ड, आगे से फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, तो वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है एंड दैट कीप ऑन इंक्रीजिंग. बट जब हम इंडेक्सिंग बैकवर्ड साइड से करते हैं, तो हमारी वो ऑलवेज इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है और वो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से इंक्रीज होती है. Fine. So this is basically the very important and very evident similarity in between the string and a list. Fine. इसके अंदर भी एक len function use होता है. Fine. Len function. Why we use len? To find out the length of a list. The same function we used in string also. It's fine. This is the one similarity. This is the second similarity. The next similarity is indexing and slicing. This is called indexing and slicing. हमने slicing string में करी थी, वो मैं यहाँ पे भी बताऊंगी, बट अभी सिर्फ हम ऊपर का सिर्फ indexing हमने अच्छे से समझ ली है. Slicing is one of the important topic and it is little different if you'll compare it with string. So I want to teach it as a separate topic. Fine. So you just understand what are the similarities. First is indexing, second is the len function, the third is slicing. ठीक है, मतलब the pattern is different, but slicing we can do in string as well, we can do in list as well. Fine.
The next is membership operator. If you remember that we read about two membership operators in strings. What are those? In, not in. है कि नहीं है? Fine. The fifth similarity is, what can be the similarity? क्या रह गया? Concatenation. Concatenation क्या होता है? And replication. मतलब हम दो लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एंड रेप्लिका बना सकते हैं, मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी एविडेंट what similarities between the string and a list. Okay, so let's talk about how can we assess individual elements of a list. Fine, just give me a minute, let me remove just a moment. ठीक है, now we'll discuss how can we access the elements from a list, from a given list. Shine. Accessing elements from a list. कैसे हम कर रहे थे स्ट्रिंग में? इंडेक्सिंग देखिए दोनों में सेम है, तो डेफिनेटली जो हमारी एलिमेंट्स को एक्सेस करने का वे होगा वो भी सेम होगा. हमने एक लिस्ट ले ली जिसमें हमने ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे L1 का फिफ्थ एलिमेंट बताइए, तो हम कैसे बताएंगे? 0 1 2 3 4 5, तो ये मुझे आउटपुट दे देगा. ठीक है, अगर मैं बोलूं मुझे L1 का कौन सा होगा? -2 दिया, यहां से देखेंगे फॉरवर्ड देखेंगे कि बैकवर्ड देखेंगे? माइनस है, बैकवर्ड देखेंगे तो -1 2, -1 -2. What is the element here? 5. So this is how we can access the element. Alright. अगर मैं यहाँ पे दे दूं मुझे L1 का, तो ये मुझे क्या? It will give me an error. ठीक है, क्यों? क्योंकि है ही नहीं लिस्ट हमारी, 7 कुछ है ही नहीं, एड्रेस है ही नहीं. ठीक है, now we'll talk about the differences between the string and a list. वो तो आप भी अब बता ही सकते हो, इतना समझ में आया, सिमिलैरिटीज आ गई. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है एंड लिस्ट्स जो है म्यूटेबल है. डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, string is immutable and list is mutable. है ना? सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि इस और एंड स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग कैन होल्ड ओनली कैरेक्टर्स, but list can hold data of can hold multi data type. है ना? ये दो डिफरेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट है जी. नाउ विल टॉक अबाउट हाउ इट ट्रेवर्स अ लिस्ट. ठीक है, सो दीज आर द टू डिफरेंसेस. दिस
इज इम्पॉर्टेंट, सिमिलैरिटीज और हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए दैट कैन कम इन एन एग्जामिनेशन. ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट हाउ कैन वी ट्रेवर्स अ लिस्ट. अब हमने देखा कि इंडेक्सिंग दोनों में सेम तरीके से हो रही है, तो ट्रेवर्सिंग भी सेम ही तरीके से होगी, है ना. कुछ डिफरेंट तो होगा नहीं. एक एक एलिमेंट को हम एक वेरिएबल ले लेंगे, फॉर लूप से उसके एक एक एलिमेंट को प्रिंट करा लेंगे. चलिए देखते हैं. हमने एक लिस्ट ले ली जिसमें मैंने ठीक है, ये मेरी एक लिस्ट हो गई जिसमें मैंने अपना ये डेटा ले लिया. अब मैं क्या करूंगी, फॉर ए इन एल, ये करते हैं फॉर ए इन एल प्रिंट ए. सिंपल, यही करेंगे. तो आप कैसे प्रिंट होगा, आउटपुट कैसे आएगा, दिस इज द output, this is the output. Simple, fine. Okay, now we'll talk about how can we compare list. Comparison, what can be the comparison operators we can use list with list. कौन से comparison operators होते हैं और कैसे ये यूज होगा. कंपैरिजन का मतलब क्या है कि दो लिस्ट है, उसके बीच में हम कंपेयर करेंगे और जो आउटपुट आएगा वो बूलियन में आएगा. बूलियन में आने का मतलब है कि या तो वो ट्रू दिखाएगा या फॉल्स दिखाएगा. नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स वी कैन यूज विद लिस्ट. कंपेयरिंग लिस्ट, कंपेयरिंग लिस्ट. ठीक है. ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, है ना, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, राइट. सो दीज आर द व्हाट, दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स वी कैन यूज विद द लिस्ट. आप समझो जरा, हमारी एक लिस्ट है L1, L2 इक्वल्स टू 1 2 3, कॉमा आएगा 1 2 3. क्या समझ में आया? ये मैं आपको जब स्ट्रिंग पढ़ाया था, आई थिंक लिस्ट ही पढ़ाया था, जब समझाया था कि ये वाली लिस्ट जो है ये L1 पर चली जाएगी और ये वाली लिस्ट जो है L2 पर चली जाएगी. दैट मीन्स कैन वी से दैट 0 1 2 0 1 2 -1 -2 -3 -1 -2 -3. तो क्या होगा, एक एक एलिमेंट जो है कंपेयर होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से. क्या ये मुझे आउटपुट देगा, इट विल गिव मी ट्रू. फाइन, आउटपुट, दिस इज द आउटपुट. एंड नाउ आई विल से एक और लिस्ट ले लेती हूं. अब मैं एक नेस्टेड लिस्ट बना दूंगी इसको. ठीक है, फाइन, दिस इज द नेस्टेड लिस्ट. एंड अगर मैं L1 को L3 से कंपेयर करूं तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, क्या ये सेम है? देखो ये 0 रहेगा. अब ये एक नेस्टेड लिस्ट है. नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा एक अलग है. दैट मीन्स दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -1. फाइन, मैंने आपको नेस्टेड लिस्ट इससे पहले बताई थी तो आपको बताया था इसका आउटपुट क्या आएगा, बूलियन में हमेशा आउटपुट आता है, इसका मुझे आउटपुट आएगा फॉल्स. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर द लिस्ट. और अगर मैं बोलूं L1 ग्रेटर देन L2, ये क्या मुझे देगा, फॉल्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, दोनों इक्वल है. So that's why it will give an output false. ठीक. So corresponding to the comparison operator हमारा ये काम करता है. Fine. Now we'll talk about list operations. कौन से ऑपरेशन हम एक लिस्ट में कर सकते हैं. फर्स्ट हम ज्वाइनिंग करेंगे. ज्वाइनिंग का मतलब हम
कॉन्कैटिनेशन करेंगे, प्लस करेंगे। हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करेंगे। ज्वाइनिंग का मतलब तो क्या होगा, प्लस ही करना होगा ना। दो लिस्ट है, उन्हें हमें प्लस करना है। सो हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं, ज्वाइनिंग अ लिस्ट। ज्वाइनिंग अ लिस्ट का मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन। मतलब यस, ठीक है। चलिए जी, मैंने बोला एक लिस्ट ले ली L1, 1 2 3 4 5। एक लिस्ट ले ली L2, एक लिस्ट ले ली L3। अब मैंने एक लिस्ट ले ली L4 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ध्यान से देखना, जिस तरीके से मतलब L1 L2 L3 जिस फॉर्म में ये लिखे हैं उसी के एलिमेंट्स पहले आएंगे। Sorry, I didn't put commas here, it's very important. 1 2 3 4 5, then we have L2, 1 2 3, and then we have L3। ठीक है, सो ये हमारी एक नई लिस्ट बन गई। फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन कॉन्कैटिनेट। इन एनी केस अगर मेरा ये L2 होता, ये L3 होता, ये L1 होता, तो इसी फॉर्म में एलिमेंट्स आते हैं। अब देखो 1 2 3, L3 में वी हैव 1 हियर, L1 1 2 3 4 and 5। I hope concatenation सबको क्लियर होगा। There is nothing difficult about it। Okay, and a very important thing here कि lists के अंदर if we want to concatenate, right, if we want to concatenate the data element in a list should be of same data type। what does it mean कि इसके अंदर अगर न्यूमेरिक इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा। हम इंटीजर के साथ में स्ट्रिंग अगर डालते हैं, कोई कैरेक्टर डाल रहे हैं, that means we cannot concatenate it, that will give me an error। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल दूं ये, तो यहाँ पे ये मेरे को ये नहीं देगा, ये मेरे को एरर देगा। ठीक है, प्लीज मेक श्योर। नेक्स्ट वी हैव replication, joining a list, the data item should be of same data type। ठीक है, मेक श्योर। अब हमें रेप्लिकेशन करना है, दैट मीन्स हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है एक लिस्ट की। क्या करते हैं हम, L1 into 3, तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। सॉरी, ये स्पेस नहीं आएगा बच्चे। ठीक है, इस तरीके से रेप्लिका क्रिएट हो जाएगा। लाइक स्ट्रिंग यू कैन ओनली यूज एन इंटीजर विद this when trying to replicate a list। ठीक है, और लिस्ट के अंदर दिस थिंग, ये रेप्लिका हो रहा है, सॉरी इसमें तो डेटा टाइप का ज्वाइनिंग हो ही नहीं रही है। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल मैं आप लोगों को स्लाइसिंग पढ़ा दूंगी and we'll discuss making true copy of a list। ठीक है,
and then we'll start with few of the functions of the list in tomorrow's class only. ठीक है, अगर इसमें कुछ भी कोई समझ नहीं आया तो आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, पूछ लीजिए, चुप मत रहिएगा कि हमें नहीं पूछना चाहिए और समथिंग लाइक दैट. प्लीज मेक श्योर टू आस्क मी व्हाटएवर queries you have in your mind. Rest, the notes for the string and list soon will be available to you all. Okay, so that's all. Take care of yourself. Bye bye.